बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान खावत सलीम आपको फूल टीवी चैनल से खुशामदीद कहता है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हम इस चैनल की वसादत से अपने नाज़रीन को मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करके उनको आगाही पेश करते हैं। उसमें हमने इस्लाह और फलाह के पहलू को भी मद्देनज़र रखा हुआ है और साथ साथ जो हमारी मुल्की सूरत हाल है, जो मुआशी मसाइल हैं, जो मुशारकी मसाइल हैं, उनकी तरफ भी हम आपकी तवज्जो दिलाते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो अपनी अहमियत के लिहाज से बहुत अहम मौजू है जो इस वक्त पूरे मुल्क में इसके ऊपर बात हो रही है। तो नाज़रीन हम भी कुछ चंद बातें आपसे शेयर करते हैं इस वक्त हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है सियासत और रियासत। नाज़रीन हमने आज तक सियासत और रियासत के फ़र्क को कभी भी ना जाना है और ना पहचाना है और ना ही हमने इसके फ़र्क को कभी समझा है। तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक रियासत का वजूद होगा तो सियासत होगी, क्योंकि सियासत जो है वो रियासत में रहते हुए ही हो सकती है। लेकिन आजकल जो हम तमाशा देख रहे हैं, हमने रियासत को पसे पर्दा करके अपनी ज़ाती नाव को परवान चढ़ाते हुए हमने सियासत शुरू कर दी। उसके जो हमें नुकसानात देखने को मिल रहे हैं कि हमारी कौम, जो हमारी नेशन है, वो अब मुख्तलिफ ग्रुपों में बिखरना शुरू हो गई है और हर एक सियासी पार्टी ने जो अपने अपने धड़े बना लिए हैं, इससे कौम को बहुत नुकसान हो रहा है और ख़ास तौर जो हमारी नौजवान नस्ल है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हम उनको रियासत के बारे में विजन दे रहे हैं कि किसी सूरत भी हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि सियासत में कभी भी एग्रेसिवनेस नहीं होती। सियासत नाम ही बर्दाश्त का है, सियासत नाम ही खिदमत का है, सियासत नाम ही इबादत का है। लेकिन हमने इन तीनों असूलों को निकाल कर अगर सियासत करेंगे तो उसके नतीजे कभी भी अच्छे नहीं होंगे, ना हमारी आवाम के लिए, ना हमारे मुल्क व कौम के लिए और ना ही हमारी रियासत के लिए। अब जो हमारी पार्लियामेंटेरियन हजरात हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो कानून साजी करती है, ऐसी कानून साजी जो रियासत के लिए बेहतर हो, रियासत के लिए और रियासत में रहने वाली आवाम के लिए बेहतर हो। लेकिन हमने कानून साजी करने की बजाय हमने अपनी मर्जी की जो नजरिया ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए हम हर मामले पे कानून साजी करने की बजाय हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटका रहे हैं कि ये कानून को ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। तो कब तक आपकी इस रियासत को अदलिया या अदारे चलाएंगे? आखिरकार ये जिम्मेदारी हमारे सियासतदानों की है जिन पर हमारी आवाम इतना इत्मीनान करती है और वो जो है वो ज़ाती नाव में आकर ज़ाती लड़ाइयों में लगे हुए हैं और आवाम इस वक्त पिस चुकी है। और जिस तरह महंगाई और हमारे मुआशी मसाइल हैं, आवाम दिन ब दिन इस खड्डे में गिरती जा रही है। हमें कोई रास्ता, कोई लीडरशिप ऐसी नज़र नहीं आ रही जो आवाम को इस महंगाई के से या इस खड्डे से निकाले। तो नाज़रीन इस वक्त जो वक्त की अहम ज़रूरत है, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, कि वो ये है कि आप कभी भी ऐसे इंतशारी ग्रुप का हिस्सा ना बने जिससे हमारी कौम का, हमारी नेशन का इमेज जो है वो डिग्रेड हो। हम अपने लीडरशिप, अपनी पार्टी से आपकी जो एफिलेशन उसको ज़रूर रखें, लेकिन किसी की मलाक को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी की इज्जत नफ्स को नुकसान ना पहुँचाएं और किसी के कारोबार को नुकसान ना पहुँचाएं। लेकिन हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, हम लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने पर तुल जाते हैं। तो सियासत हमें ये बात नहीं सिखाती। सियासत तो नाम है रवादारी और शाइस्तगी का। अगर हमने इस मुल्क में सियासत को फ़रोग देना है, फिर हमें रवादारी और शाइस्तगी का अमल जो है इसको जारी रखना होगा और अपने जज्बातीपन को ख़त्म करके हमें एक कौम बन के दुनिया को ये दिखाना होगा कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो एक कौम है, जब भी जाके हम तरक्की भी कर सकते हैं, अपने मुआशी मसाइल का जो हल है वो भी निकाल सकते हैं। और इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठ कर इस मुल्क व कौम के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह डॉलर
اتنی بڑی چھلانگ لگا رہا ہے، اس کو ہم قابو نہیں کر سکتے۔ اس کی خاص طور پہ جو وجہ ہے وہ ہماری سیاسی صورتحال ہے۔ ہماری اسٹاک ایکسچینج کا حال دیکھیں کہ وہ دن بدن کس طرح گرتی جا رہی ہے۔ ہمیں سیاست سے ہٹ کر ان مسائل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ عوام آپ سے بہت محبت کرتی ہے، یہ عوام نے آپ کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو خدارہ میری گزارش ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے کہ وہ مل بیٹھ کے اس ملک و قوم کا سوچیں، اور سیاست بھی کرنی ہے تو پہلے ریاست کو بچانا ہوگا۔ یہ ریاست کو داؤ پہ لگا کر سیاست کریں گے تو نہ ریاست رہے گی اور نہ سیاست رہے گی، نہ ہم رہیں گے نہ پھر ہماری لیڈرشپ رہے گی۔ تو ہمیں آپس میں پیار محبت اور خلوص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اس عہد کی طرف جانا ہے کہ ہم نے اس ریاست کو، جو ریاست پاکستان ہے، جو ریاست مسلمان ہے، اس کو مسلمانی طریقے سے ہی جو احکامات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، اس میں ان کا ہی نفاذ کر کے اس ریاست کو ترقی کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ کا میزبان خاور سلیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلے وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔